स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, हेल्दी एंड एनर्जेटिक होगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, प्लांट सिस्टम की हमने रीडिंग कर ली थी और बहुत अच्छे से टर्मिनोलॉजीज को समझ लिया था एंड डिफरेंट प्रोसेसेस को समझ लिया था। आज की वीडियो में हम जो है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एंड ऑफ यूनिट असेसमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। First is the root system which can get water from deep under the sources is fibrous root, tap root, storage root और रूट नोड्यूल्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। टैप रूट जो है वो क्योंकि वो टैपर्ड होती है और वो बहुत डीप डाउन जाती है। ठीक है, जो फाइब्रस रूट होती है वो फाइबर्स अंडर द स्टेम होते हैं, वो फैल जाती हैं। ठीक है, तो वो डीप डाउन से वाटर नहीं दे सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ प्लांट? कौन सा ऑर्गन नहीं है? स्टेम, लीफ, रूट या एपिडर्मिस? Epidermis is not an organ of plant. Okay, next is vascular bundles are present in every part of plant. They are made up of, vascular bundle किससे बने होते हैं? Xylem only, phloem only, xylem and phloem, xylem, phloem and root hair cell. C is the correct option. Next is fourth one. Amna liked to grow plants on her terrace. The plants were getting light and water every day, but they were not growing properly. What suggestion can you give her to improve plant growth? Add sugar to plant pots, give water once a week, add compost fertilizer to plant pots, shift them indoor. Indoor अगर हम उनको कर देंगे तो उनको लाइट ही नहीं मिलेगी। ठीक है, so C is the correct and better option जो कि हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इफ वाटर अवेलेबल टू प्लांट बिकम लेस देन स्टोमेटा आर क्लोज्ड इवन एट डे टाइम। ठीक है, अगर पानी नहीं है ना, पानी अवेलेबल नहीं है, तो स्टोमेटा दिन में भी क्लोज हो जाएंगे। जब स्टोमेटा दिन में क्लोज होंगे तो कौन सा सिस्टम या कौन सा फंक्शन प्लांट का प्रोटेक्ट हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी, विल्टिंग नहीं होगी, या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर नहीं होगी? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर तो डेफिनेटली होगी क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है। विल्टिंग तो उसमें मुरझा तो जाना ही है, प्रोटेक्ट नहीं रह सकता। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा अगर डे टाइम में लाइट सॉरी वाटर अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सिक्स वन इज द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड प्लांट पार्ट इज। प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल। So epidermis is the protective outermost layer. Next is, if the concentration of carbon dioxide increases in the air during daytime, the process of, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एनवायरमेंट में बढ़ जाती है तो कौन सा प्रोसेस इंक्रीज होगा? फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी या रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी? सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होगा क्योंकि प्लांट्स डे टाइम में ही एक्टिवली अपना काम करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि डे टाइम में ही अवेलेबल रहती है। ठीक है, और लाइट भी अवेलेबल रहती है। Plant perform respiration all the time. The purpose of respiration in plant is to prepare food, absorb energy, release energy, maintain healthy growth. So release energy is the correct option. Second is like ninth is, if you stay under trees at night, you can feel dizziness due to। अच्छा, यहाँ पे इस एमसीक्यूज को पढ़ने से मुझे याद आया है कि बेसिकली होता क्या ना, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे मत सो, जिन चिमड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो जो जिन चिमड़ते हैं ना, वो बेसिकली यही डिजीनेस होती है। ठीक है, चक्कर आते हैं आपको और बंदे को लगता है कि इसको जिन चिमड़ गए। अब उसका रीजन क्या होता है कि नाइट टाइम में जो प्लांट्स हैं वो भी एनिमल्स या ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं। प्लांट्स भी रेस्पायर कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इन्वायरमेंट में दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से रात के वक्त इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है ना आपको डिजीनेस फील होती है। इसीलिए पेड़ पौधों के पास रात को नहीं सोना चाहिए। ठीक है,
तो वो डिजीनेस जो है, चक्कर आपको किस वजह से आते हैं? हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. लास्ट वन इज which of the following is the correct word equation for respiration. ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए जो इक्वेशन है वो कहाँ पे है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ग्लूकोज, रेस्पिरेशन की बात हो रही है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में आपको पता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करता है. यहाँ पे हमारे पास एनर्जी मिसिंग है. ठीक है, इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे. नेक्स्ट बी इज true and false. Correct statement if it is false. First is exchange of gases in plants take place through tiny holes called stomata located on the margin of leaves. ठीक है, यहाँ तक जो है ना बात ठीक है. मिस्टेक यहाँ से है, located on the margin of leaf. स्टोमेटा जो है वो मार्जिन पे प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, हम इसको कैसे आंसर करेंगे? हम करेंगे कि exchange of gases takes place through stomata present between guard cells in epidermis. ठीक हो गया. जो आपके होते हैं स्टोमेटा वो मार्जिन पे प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स और इसके आगे करेक्शन हमने कर दी. नेक्स्ट क्या है? The rate of photosynthesis is slow in variegated leaves because there is a maximum amount of chlorophyll in them. तो ये भी बेसिकली फॉल्स है. फॉल्स इस वजह से है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो स्लो होती है इस वजह से नहीं कि मैक्सिमम अमाउंट होती है. बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोफिल्स होते हैं. ठीक है, उसमें ग्रीन कलर के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं. तो हाँ, हम इसको ट्रू करेंगे. दैट इज ट्रू. variegated plants contain maximum contain chlorophylls other than green. ठीक हो गया. तो उसमें रेड ब्लू इस तरह के क्लोरोफिल्स भी होते हैं. इस वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होती है? कम होती है. अच्छा, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन ओनली टेक प्लेस इन एनिमल सेल्स बिकॉज दे नीड एनर्जी. तो ये फॉल्स है. फॉल्स इस वजह से है कि रेस्पिरेशन सिर्फ एनिमल सेल्स में नहीं होती. रेस्पिरेशन टेक्स place in all cells including plants and animals. All right, चेक कर लेते हैं. इसको भी थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा नीट लगे. Next is the job of root hair is to protect the root from damage. Yes, true. Okay. Next is xylem is dead tissue while phloem is living tissue. True. ठीक है, xylem जो है वो dead tissue होता है, लेकिन कौन सा xylem? जो बूढ़ा हो चुका होता है. ठीक है, न्यू xylem जो होता है ना वो लिविंग ही होता है. True. It's true. Okay. Next is short questions. ठीक है, so ये हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस. होप सो आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा.
First is, what are the three functions of root? First is absorbing water and mineral, supporting the plant, and storing food. These are the three important functions which play by the roots. Second is, how stomata help in the process of photosynthesis. Stomata allow plant to take in carbon dioxide, which is needed for photosynthesis. Next is, why respiration take place in plants? क्यों होती है respiration plants में? All plants respire to provide energy for their cells to be active or alive. ठीक हो गया, cells को जिंदा रखने के लिए. Next, fourth question is, how is photosynthesis important for प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? कार्बोहाइड्रेट के आगे आप लिख लो ग्लूकोज. ठीक है. प्रोड्यूस फ्रॉम फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल प्लांट्स फॉर देयर मेंटेनेंस. Okay. Next is human and other animals. ठीक है. Human and other animals में photosynthesis convert light energy into chemical energy that animals and people can consume. ठीक है. इस तरह से ये एनिमल्स को ह्यूमन को फायदा देता है. और नेक्स्ट, एटमोस्फेयर को किस तरह बेनिफिट है? इट प्रोवाइड ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हो गया. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है. लॉन्ग क्वेश्चन में है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं ताकि आपको इजीली याद कर सको, आप मेमोराइज कर सको. तो जाइलम जैसे है वो वाटर को कैरी करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड को कैरी करता है. ठीक है. वेरी फर्स्ट डिफरेंस, जाइलम डेड सेल से बना हुआ होता है और जो फ्लोएम होता है वो लिविंग सेल से बना हुआ होता है. जो जाइलम है उसकी सेल वॉल थिक होती है, फोइलम जो है उसकी सेल वॉल थिन होती है. ओके. जो जाइलम है वो लकड़ी बनाता है. ठीक है. बार या वुड बनाता है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ट्री को. और फोइलम जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता. और जो जाइलम के सेल्स है ना, उनके बीच में से वाटर पास नहीं कर सकता. और तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर पास इसके सेल में से नहीं करता. जो फोइलम है उसमें से वाटर उसके सेल्स में से पास करता है. यहाँ पे इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है इसको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंशिएट बिटवीन देम. ठीक है. तो ये इसका आंसर मैंने आपकी बुक से ही उठाया है, जहाँ पे कंपैरिजन है. दैट इज बेसिकली अ डिफरेंस. रेस्पिरेशन अक्कर होती है लिविंग सेल्स में, और जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स के अंदर होती है. उसके अलावा रेस्पिरेशन हर टाइम हो रही होती है, डे टाइम में भी नाइट टाइम में भी. लेकिन डे टाइम में ये है कि प्लांट्स में थोड़ी कम हो रही होती है, लेकिन नाइट में ज्यादा जो है रेस्पिरेशन ही हो रही होती है. ज्यादा क्या मतलब 100% रेस्पिरेशन ही हो रही होती है. और फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे टाइम में होती है. नेक्स्ट इज, कहाँ पे ऑर्गेनेली कौन सी इन्वॉल्व होती है? माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में. नेक्स्ट, रिएक्टेंट्स. कौन से जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और रिएक्शन होता है. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके. प्रोडक्ट्स जो हैं लाइक आपको मिलता क्या है? रेस्पिरेशन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड फोटोसिंथेसिस के केस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. और एनर्जी लिंक क्या है? रेस्पिरेशन होती ही इसलिए है कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और फोटोसिंथेसिस जो है उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, जैसे सनलाइट. ठीक हो गया. सो ये थे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन देखते हैं. द फॉलोइंग डायग्राम शो द टू प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द प्लांट सेल, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. दो प्रोसेस दिखाए हुए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है.
विच प्रोसेस टेक प्लेस ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, इस जो ग्रीन पार्ट है इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज alright, which processes take place in all living cells all the time, रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो ऑल लिविंग सेल्स में ऑल द टाइम हो रहा होता है। नेक्स्ट इज विच प्रोसेस ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है विच प्रोसेस कैन हेल्प टू बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एयर, कौन सा प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बैलेंस करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ सोलर पैनल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एज अ सोलर पैनल एक्ट करता है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, जो क्लोरोफिल होता है ना वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। Okay, so next question is the table shows the transpiration rate of plant in different condition, हमें ये चार्ट गिवन है, हमने जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। Which condition cause the fastest rate of transpiration, ठीक है, जिसमें ज्यादा वैल्यूज हैं हम उसको लिख लेते हैं। पहला हो गया moist एयर, उसके बाद ये 16 वाला वार्म एयर, वार्म एयर, नेक्स्ट ड्राई एयर, ड्राई एयर, और किसका नंबर ज्यादा है, ब्राइट लाइट, ठीक है, ब्राइट ब्राइट लाइट। Okay, next, what sort of condition can increase the rate of transpiration? Rate of transpiration कौन सी conditions increase कर सकती हैं? Again, dry air increase करती है, high temperature, high temperature, और again moist air, cold air, इसके अलावा क्या चीजें हैं? ओके, सो इट्स इनफ। आप सेम आंसर भी कर सकते हो जो आपने ऊपर किया है, सेम ही फैक्टर्स हैं जो कि फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशन कैन डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस लाइट नहीं है, ट्रांसपिरेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद लो टेम्परेचर, टेम्परेचर, कोल्ड इन्वायरमेंट, सही हो गया। आपको अगर मजीद इसमें आता है कुछ तो आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन वाटर साइकिल, सो इसका थोड़ा सा हम आंसर लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। ट्रांसपिरेशन occurs in occurs when plants take up like liquid water from the soil and release water vapors into the air into the air from their leaves that results in the formation of, okay,
in the formation of clouds that causes rain. ओके, सो इस तरह से जो है वो वाटर साइकिल में ट्रांसपिरेशन का रोल होता है। ठीक है, क्लाउड्स बने और फिर वाटर जो है वो फिर बारिश हुई तो पानी दोबारा से जमीन में आ गया, फिर से ट्रांसपायर हुआ, क्लाउड्स में गया। तो इस तरह से जो है वो ये सर्कल चलता रहेगा और इस तरह से ट्रांसपिरेशन वाटर सर्कल साइकिल में अपना रोल प्ले करेगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्यूरी होती है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 की रीडिंग करेंगे एंड देन उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, हैप्पी लर्निंग।